यार लोगों, आज हम चलते हैं मस्र की तरफ। ये वो सरजमीन है जहां हर जरहरीत का एक अनीस नाता है, एक राज छुपाए बैठा है। ये वो जगह है ना जहां रीत भी तारीख छुपाए बैठी है। यहाँ के रीत में हजारों साल पर अनेक कहानियां दफन हैं जो आज भी हमें हैरान कर देती हैं। नैलंदी के पास एक जबरदस्त सल्तनत ने जन्म लिया। ये हिंदी ना सिर्फ जिंदगी का जरिया थे, बल्कि तहजीब की बुनियाद भी। उसके किनारे पर एक अजीमाल शान सल्तनत ने अपनी जड़ें मजबूत के। यहाँ के लोग सूरज को खुदा मानते थे, जिंदगी को बहुत अहम समझते थे और मौत के बाद वाली जिंदगी पर यकीन रखते थे। उनके अकायद और रसूमात ने इनके जिंदगी को एक खास रंग दिया। यारान की था ज़ैब भी कमाल थी, फनावर इल्म में सबसे मुनफरद। उनके फनपारे, मुजस्मे और तहरीरी आज भी हमें इनकी जहानता और तख्लीकी सलाहियतों का पता देती हैं। उन्होंने अहराम, मंदिर और ऐसी चीजें बन आए कि आज भी देख कर अक्ल हैरान रह जाती है। उनकी तामीरात और फनून लतीफा की मिसालें आज भी दुनिया भर में मशहूर हैं और हमें उनकी अजमत का एहसास दिलाती हैं। मिस्र के बादशाह फरून कहलाते थे। यह बादशाहत का एक मुनफरद अंजाम था। अभी फरून को याम बादशाह नहीं थे, उनको लोग नंदा खुदा मानते थे। उनकी इबादत की जाती थी और उनके सामने सर झुकाया जाता था। वह बहुत ताकतवर, अमीर और बासर थे। उनके पास बेशुमार खजाने और सोने के ज़ीवरात होते थे। उनका हिक्म कानून होता था। उनके फैसले पत्थर पर लिखे जाते थे और उनकी बात को हर्फ आखिर समझा जाता था। वो जंग लड़ते थे और लोगों की जिंदगियां और मौत का फैसला करते थे। उनके फौजें दुश्मनों को शिकस्त देती थी और मुल्क की सरहदों की हिफाजत करती थी। लेकिन यार, फरहून बनना कोई आसान काम नहीं था। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत से रसूमात और तकरीबात शामिल होती थे। उन पर बहुत जिम्मेदारियां होती थी। उन्हें मुल्क की तामीर और तरक्की का ख्याल रखना होता था और अपने मुशीरों के साथ मशूरे करने होते थे। उन्हें अपने लोगों की हिफाजत करनी होती थी, इंसाफ करना होता था। वो अवाम के मसाइल सुनते और उनका हल निकालते थे और खदाओं को खुश करना होता था। वो मुख्तलिफ मजहबी रसूमात में हिस्सा लेते और माबदों में नजराने पेश करते थे। रामसीस दूम या रैमसीस दी ग्रेट मिस्र के सबसे मशहूर फरऊन में से एक थे। वो बहुत ही बहादुर जंगजू, समझदार हुक्मरान और काबिल मुंतजम थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत से ममालिक फतह किए, हैरत अंगीज इमारतें बनवाई और मिस्र को एक नई बुलंदी पर पहुंचाया। इन्हें तामीरात का बादशाह भी कहा जाता था क्योंकि उन्होंने बहुत से मंदिर, मुजस्मे और यादगारें तामीर करवाएं। तूतअनखामून, लड़का बादशाह, सुनहरी राज। तूतनखामून या किंगेट एक और मशहूर फरून थे। इनकी जिंदगी और मौत ने दुनिया भर के लोगों को हैरान कर दिया। लेकिन अनकी जहशहार तान की आजमत है, बल्कि इनकी मौत थी। इनकी मौत के बाद इनकी कब्र में छुपे खजानों ने सबको हैरान कर दिया। वो सिर्फ 9 साल की उम्र में बादशाह बने, जो कहा एक बहुत ही कम उम्र थी। इनकी बादशाहत के दौरान उन्होंने कई अहम फैसले किए और 19 साल की उम्र में हया इंतकाल कर गए। इनकी मौत के बाद उनकी कब्र में दफन किए गए खजाने ने उनकी कहानी को हमेशा के लिए अमर कर दिया। उनकी किबरा ने सुबाइस में मिली, जो खजानों से भरी हुई थी। हावर्ड कार्टर ने इस कब्र को दरियाफ्त किया, जो एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। इस दरियाफ्त ने पूरी दुनिया में तहलके मचा दिया और लोगों को कदीम मिस्र की तारीख में दिलचस्पी लेने पर मजबूर कर दिया और कदीम मिस्र में लोगों के दिलचस्पी को दोबारा जिंदा कर दिया। आज भी तूतनखामून की कहानियां और उनके खजाने लोगों को मुतहिर करते हैं। फरूनों का दौर तो खत्म हो गया, लेकिन उनका नाम आज भी जिंदा है। अहराम, अबवाल और दीगर चीजें उनकी अजमत का सबूत हैं। उनकी कहानियां हमें बताती हैं कि माजी कितना शानदार था और इंसान क्या क्या कुछ कर सकता है। कदीम मिस्र का जादू आज भी हमें अपनी तरफ खींचता है। फरूनों की कहानियां, उनकी जिंदगियां, उनकी मोहब्बतें, उनकी जंगें, सब कुछ हमें मुतासिर करता है। वो हमें याद दिलाते हैं कि हम माजी से सीख सकते हैं और मुस्तकबल को बेहतर बना सकते हैं।